नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा अध्याय 11 के वो इंसिडेंट्स का जब तूफान आ चुका था शिरडी में। आज अध्याय 11 के ही और एक बाबा की लीला को मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। उन दिनों कई लोगों के दिमाग में, साईं बाबा के कई भक्तों के दिमाग में ये सवाल हुआ करता था कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। ये जो वाकया अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस घटना के वक्त भी ज्योतिन्द्र तरखड़ वहीं पर बाबा के साथ मौजूद थे। कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में हमेशा ये सवाल रहा करता था कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। बाबा मानव शरीर में के साथ अवतरित हुए थे, तो जाहिर है कि एक मानव शरीर से उन्होंने जन्म भी लिया होगा। तो उनके माता पिता कौन थे, हिंदू थे या मुसलमान, ये जानने में कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। और कहीं न कहीं इस चीज से बाबा को अंदरूनी बहुत तकलीफ हुआ करती थी। ये घटना लगभग 1916 की दशहरे की है। शाम हो चुकी थी और बाबा अपने नॉर्मल आसन पर, नॉर्मल स्थान पर, जो कि बाबा की जलाई हुई धूनी के जस्ट ऑपोजिट था, उस पर शांति से बैठे हुए थे। ज्योतिन्द्र जी भी बाबा के करीब बैठे हुए थे और कई भक्त उस वक्त बाबा के दर्शनों के लिए शाम के समय द्वारकामयी में मौजूद थे। अचानक बाबा अपने आसन से उठे, धूनी के नजदीक गए और कुछ लकड़ियां उन्होंने धूनी में समर्पित की। और फिर बाबा द्वारकामयी में आगे पीछे इस तरह से चक्कर काटने लगे और मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगे। अब ज्योतिन्द्र तरखड़ जी बाबा को बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगे थे, तो ये काफी अनयूजुअल सा लगा उन्हें, इस तरह से बाबा का चलते रहना आगे पीछे और मन ही मन बड़बड़ाना। तो उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ अनहोनी घटना अब घटित होने वाली है। अचानक बाबा का चेहरा बदलने लग गया, बाबा का स्वरूप बदलने लग गया और बाबा क्रोधित से नजर आने लग गए। वहां उपस्थित लोगों को बाबा चिल्लाने लगे, उनको गालियां भी देने लगे। और जैसे ही बाबा क्रोधित हुए, धूनी भी धीरे धीरे क्रोध में आने लग गई और उनकी जो ज्वालाएं थी वो धीरे 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 बढ़ने लगी। और उस प्रखर अग्नि के तेज से या उसके प्रकाश से सारी द्वारका माई जगमगाती हुई नजर आ रही थी। धीरे धीरे बाबा का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। और बाबा जो अक्सर अपने केशों को बांधकर जो कपड़ा बाबा लपेटा करते थे, वो कपड़ा बाबा ने खींचकर निकाला और धूनी में फेंक दिया उसे। और इसी तरह धूनी की आग थोड़ी और बढ़ गई। कुछ ही समय में बाबा ने अपनी कफनी भी उतारी और उसे भी लपेटकर धूनी के अंदर डाल दिया। अब धूनी इस कदर जलने लग गई थी कि मानो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में पूरी द्वारका माई को जलाकर राख कर देंगी। धूनी की जो ज्वालाएं थी ना, आग की लपेटें थी ना, वो धीरे 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 छत की ओर बढ़ने लग गई थी। बाबा का गुस्सा भी और बड़बड़ाना भी जारी था और धूनी का जलना भी जारी था। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में बाबा ने अपनी लंगोटी भी उतारकर उसे भी धूनी में डाल दी। और अचानक ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ने देखा कि बाबा का स्वरूप इस कदर बदल चुका था कि बाबा की जो आंखें थी ना, वो जलते हुए कोयले की तरह लाल भड़क दिख रही थी। और ऐसा लग रहा था मानो वो आग उगल रही है उनकी आंखें। और उनकी हर रोम से, शरीर के हर रोम से, हर पोर से इतनी तेज रोशनी बाहर निकल रही थी कि उस तेज रोशनी के पीछे बाबा का शरीर भी छुप चुका था और बाबा भी पूरी तरह से किसी को नजर नहीं आ रहे थे। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अपने आप सबकी आंखें बंद हो चुकी थी। यहाँ धूनी जले जा रही, यहाँ बाबा चिल्लाए जा रहे। और बाबा इस तरह पूरे दिगंबर वेश में लोगों के सामने आकर खड़े होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि देखो मेरी शरीर को और अब तय करो कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं।
अब लोगों को लोग स्तब्ध हो गए थे अपनी जगह पर, स्टंट एकदम पोजीशन में आ चुके थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग में ये डर आ रहा था बार बार कि ये जो धुनी इस कदर भयानक स्वरूप में आकर जल रही है, ये थोड़ी देर में अगर द्वारका माई को इसने जलाकर राख कर दिया तो हो सकता है इस पर पानी डालने से शायद इसकी आग थोड़ी कम हो जाए। पर हिम्मत किसी में नहीं थी कि बाबा के सामने तक आकर खड़े हो सके, पानी फेंकना बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे बाबा का एक भक्त हुआ करता था जो लेपर था, जिसे लेप्रेसी थी, वो आगे बढ़ा और उसने बाबा से जाकर कहा, बाबा आज विजयादशमी का दिन है और आज ये आपको क्या हो चुका है? आज तो सिमोल्लंघन का दिन है ना बाबा। तो बाबा जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगे कि आज मेरा सिमोल्लंघन यही है। और अचानक अनजाने में इस तरह से बाबा ने अपने निर्वाण का दिन वहीं पर घोषित कर दिया था। कुछ भक्त शायद इस बात को उस वक्त सीरियसली नहीं लिए थे और कुछ लोग इसे समझ भी नहीं पाए थे कि बाबा ने ये अचानक क्या कह दिया। सीमोल्लंघन का मतलब ये होता है कि महाराष्ट्र के कुछ गांवों में आज भी ये प्रथा है कि दशहरे के दिन अपनी सीमा को लांघ कर, अपनी गांव की सीमा को लांघ कर बाहर किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाया जाता है और फिर अपनी सीमा में लौटकर वापस आया जाता है। उसे कहते हैं सीमोल्लंघन। तो बाबा ने पहले ही ये बता दिया था कि विजयादशमी का दिन ही मेरे लिए इस सीमा को लांघने का दिन है और आगे चलकर सत्य भी यही हुआ। एक दशहरा इसके बाद बाबा ने लोगों को दिखाया, नेक्स्ट दशहरे को तो बाबा ने अपना देह समर्पित कर दिया था इस धरती पर। धीरे 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 बाबा का गुस्सा भी शांत हो गया, पर शांत होते होते ही बाबा को फिर लोगों ने कपनी, नई कपनी भी निकाल के पहना दी। अब जब बाबा ने जलती हुई धुनी को, इतनी तेज जलती हुई धुनी को देखा तो थोड़ा चिंता उन्हें भी हुई और उन्होंने अपना सटका जो था, जो लकड़ी बाबा के हाथ में हुआ करती थी, वो उठाई और वो जो बढ़ती हुई ज्वालाएं थी उनके ऊपर वार करते हुए बाबा उन्हें ये कहने लगे, उगी उगी। उगी का मतलब मराठी में ये होता है कि काम डाउन, शांत हो जाओ। फिर मागे फिर, इसका मतलब पीछे हटो। और सबुर सबुर, एग्जैक्ट मराठी वर्ड्स में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बाबा की बोली थी, बाबा की भाषा थी। सबुर सबुर इसका मतलब शांत शांत। ऐसा कहते कहते बाबा ने धीरे धीरे धुनी की लपटें कम 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 होते हुए धुनी भी पूर्ववत शांति से जलने लग चुकी थी। अब ज्योतिन्द्र तरखड़ जी का जैसे दिमाग था कि ऐसी कुछ घटनाओं में उन्हें बाबा से पूछने के लिए हजारों सवाल हुआ करते थे और वो बाल की खाल तक पहुंचना उनकी आदत बन चुकी थी। तो उनको ये लग रहा था कि बाबा से ये पूछूं कि अग्नि के ऊपर आपका कंट्रोल या आपका पावर, आपकी सत्ता कैसे चल रही है बाबा। फिर बाबा का वही जवाब हुआ करता था कि भक्तों की भलाई के लिए मुझे ऐसी कुछ कुछ घटनाओं को अंजाम देना होता है। देखिए, जैसे साई का मतलब ही होता है साक्षात ईश्वर। हम उन्हें ईश्वर समझते हैं, साई भक्त जो है उन्हें ईश्वर समझते हैं। बताइए, क्या ईश्वर की कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई पंथ होता है? तो साई बाबा हिंदू थे या मुसलमान, इस बात को इतना तवज्जो देना क्या किसी भक्त के लिए शोभा देने वाला था? जैसे बड़े बड़े भक्त थे, उन्हें शुरू में अंतर नहीं समझ में आ रहा था कि हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो संत है या फकीर है, हम किससे मिलने जा रहे हैं, हम साधु से मिलने जा रहे हैं या हम फकीर से मिलने जा रहे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं बाबा को अंदरूनी बहुत तकलीफ दिया करती थी, क्योंकि बाबा हमेशा दो धर्मों के बीच में प्रेम बांटने के लिए थे और एक होकर रहने के लिए बाबा ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया था। तो हम लोगों को भी एक सीख इस 11वें अध्याय से ये लेनी चाहिए कि ये चिंता करना ही हमें छोड़ देना चाहिए, इस चिंता को हमें कहीं ना कहीं दफना देना चाहिए कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान। मैं अपनी उम्र की 13वें साल से 12 साल से बाबा को मान रही हूँ, बाबा को अपना भगवान समझती हूँ, बाबा को अपना सब कुछ समझती हूँ। एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में ये कभी ख्याल नहीं आया कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी जाति क्या थी, उनके माता पिता कौन थे, उनका संप्रदाय क्या था।
वो साधु थे या वो फकीर थे, मुझे कोई लेन देन इस बात से कभी नहीं रहा। मुझे सिर्फ इनसे प्रेम है, इनसे भक्ति है और इनकी आस्था है, और हो सकता है कि इन्हीं की बदौलत आज जहाँ कहीं भी हम हैं महफूज है, सुरक्षित है, क्योंकि हमने उन्हें जैसे वो थे वैसा उन्हें अपनाया है। हमने उनकी जाति में, उनके समाज में, उनके पंथ में, उनकी बिरादरी में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बस सबसे यही रिक्वेस्ट करती जाऊंगी, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनना चाहिए। ऐसा कई बार मुझे महसूस होता है, पर कई बार ऐसा लगता है कि ये विषय ही नहीं है जिसे इतनी तवज्जो दी जाए जितना बाहर लोग दे रहे, जो अभक्त है साईं बाबा के। पर कई बार ऐसा लगता है कि एक सही दिशा देने के लिए या सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनना चाहिए। कोशिश करूंगी जल्द इस वीडियो को लेकर आ सकूं जिसमें सब ये अपने आप जान सके कि साईं बाबा को किसी धर्म में, किसी जाति में बांधना आसान नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके, उन तक भी पहुंच सके जो भक्त है, उन तक भी पहुंच सके जो अभक्त है, जो शायद साईं बाबा को अच्छी तरह से पहचानते नहीं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी एक अद्भुत घटना को लेकर, अद्भुत लीलाओं को लेकर बाबा की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। हम साईं।